हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हमारे बेबीज़ भी अच्छे हैं। तो भाई लिटर मैं साफ़ कर रही थी, तो सुबह का वक्त है, लिटर की साफ़ सफाई हो गई है। लेकिन हमारे लड्डू और उनकी मम्मा मम्मा नहीं मतलब फ्लावर, तो ये देखिए मैंने वो बड़ा वाला लिटर भी साफ़ कर दिया और ये मैंने एक नई ट्रे निकाली है, बड़ी है ना चौड़ी, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें इसको इसमें डालते हैं। और एक मैंने लिटर यहाँ बना के रख दिया है साफ़ करके, ठीक है। तो मैं तीनों रूम में एक एक रख देती हूँ, क्योंकि ये लोग कहीं पर भी जाएँ तो लिटर का यूज़ कर पाएँ। तो ये मैंने एक हॉल में रख दिया है, ये दो बना दिए, तो ये दोनों रूम में रख देंगे। तो मैंने ये जो है ना, जो इनकी केज जो मंगवाई थी, यानी कि जाली मंगवाई थी बड़ी वाली, तो उसमें दो नीचे लगे हुए थे, तो मैंने ये ट्रे निकाली इनके लिटर इस्तेमाल करने के लिए। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, छोटे वाले बेबीज़ भी इसमें आराम से चले जाते हैं, और बड़ा भी रहता है। जब भी लोग पैरों से ढाकते हैं या कुछ करते हैं तो लिटर वेस्ट नहीं होता है, ना ज़्यादा ज़मीन पे गिरता है। अब वो वाला तसला भी मैंने जब वो वाले बच्चे थे तब लेकर के आई थी, तो अभी ये देखो ये गंदा, ये रात में रखा हुआ था तो गंदा हो गया, इसको हटा के अब दूसरे में मैंने पलट दिया है। तो उसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये देखो भाई, लिटर जब साफ़ मिल गया है तो लड्डू उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लड्डू को पता नहीं क्या समझ आ रहा है, इसी में सो रहे हैं भाई, लेट गए हैं। तो ये देखो हमारे प्यारे क्यूट से, और लड्डू के साथ साथ सजादा भी आ गया है, वो भी उसी में पड़ गया है। उसको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, मैंने 2 बार निकाल के हटा दिया, लेकिन ये फिर आके बैठ जा रहा है। अब भैया जब ये बैठे हैं तो जब हटेंगे ये तो मैं आगे लेकर बढ़ूँ, इनको हटाऊँ, लिटर लगाऊँ कमरे में। तो लीटर की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर लीटर गंदा होता है तो बेबीज़ हैं हमारे जगह जगह फिर गंदगी करते हैं, फिर पॉटी वगैरह कर देते हैं, तो इसलिए फिर वो लीटर के बाहर करने लग जाते हैं। इसलिए लीटर की सफाई आपने बहुत अच्छे से रखनी है। तो लीटर के मेंटेन के बारे में मैं एक वीडियो बना के डालने वाली हूँ, तो कैसे लीटर की को साफ़ सुथरा रखना है और कैसे मेंटेन करना है, तो उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था हमारे सब्सक्राइबर ने, तो मैं उसका वीडियो 1-2 दिन में बनाने वाली हूँ और बना के डाल। तो ये रूम मैंने कर दिया है पूरा खाली, इसलिए खाली कि अभी देखो मैं खाली कर ही रही थी, सब कुछ हटा रही थी मेरे, लेकिन मेरे बच्चे तो मानने वाले नहीं है। वो आके इसी रूम में बैठ गए, जब देख रहे हैं पूरा जिधर जिधर काम करो आगे आगे आने होता है। रूम में भी बंद करो तो बंद नहीं होते हैं, कोई दरवाज़ा कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो मतलब खोलना पड़ता है मैं। तो ये आ गए सब रूम में, मैंने इसको खाली कर दिया है। तो मैंने बताया था ना, मैं सर्दियों में इनका एक यहाँ पर पूरा ज़मीन ठंडी होने लग गई है, तो इस रूम में मैं इनका पूरा ज़मीन पे सब बिछा के मोटा बिस्तरा लगा के रखूँगी, क्योंकि ज़मीन में ना बैठे ज़्यादा। तो इसलिए इनके लिए मैंने रूम खाली कर दिया पूरा। यहाँ पड़ा था बेड, तो मैंने बेड हटा दिया है, बेड हटा दिया है। यहाँ इनकी जाली थी, जाली तो मैं रखूँगी क्योंकि छोटे बेबीज़ के लिए रखनी पड़ती है, सेफ़ रहते हैं ये। वरना ये लोग ना दौड़ाते हैं कहीं, मतलब कुछ भी खेल कूद में करते हैं, तो छोटे बच्चे उसमें सेफ़ रहते हैं, तो उसमें डाल सकते हैं। और ये बैठी है हमारी, सो रहे हैं 2 बच्चे, और ये बैठा है हमारा बगीरा लूली, बगीरा लुई, सॉरी बगीरा लुई, बगीरा लुई हम लोग, मतलब मैं बोलती हूँ तो सॉरी, गलती से निकल गया है, तो ये मेरा बगीरा लुई हो गया है। और ये बैठे हैं हमारे छोटे बेबी। तो पूरा रूम हो गया है खाली, तो अब इनका बिल्कुल बिस्तरा बिस्तरा इसी में सेट कर दूंगी मैं। तो अपना ये ज़मीन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि जितना कुछ लगा के तो ये ज़मीन में बैठते। तो ये मैंने सब पूरा रूम साफ़ कर दिया, अभी धुलाई करना बाकी है, तो रूम की मैं धुलाई कर दूँगी और पूरे में बिस्तर बिछा दूँगी। जब मैं पूरा कमरा सेट कर दूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि सर्दियों का इंतज़ाम मैंने अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ज़मीन अभी ठंडी होने लगी, और ये छोटे बेबीज़ के लिए, हमारे क्यूटू पीटू के लिए ज़मीन ठंडी होना इनके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इनको ज़मीन में नहीं रहने देना है, क्योंकि ज़मीन की ठंडक से ही इनको सर्दी हो सकती है और इनका टेम्परेचर लो हो सकता है, इसलिए इनको जितना गर्म मिलेगी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चले भाई, चटाई पड़ी है, तब तक मैं खोल देती हूँ, क्योंकि अभी तो ये सब कमरे में आ गया, तो धुलाई मैं अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। कमरे की सफाई तो कर चुकी हूँ, बस धुलाई वगैरह करनी बाकी है, तो तब तक खोल देती हूँ चटाई। लो भाई, उसके नीचे से निकल रही है हेजल, सॉरी साशा। तो देखिए चटाई पे कोई बैठता है कि नहीं बैठता, बैठ जाएंगे छोटे वाले, जब कोई चीज़ नहीं देखते तो करते हैं। अभी देखो चटाई पे बैठने जा रहे हैं ये लोग, तब तक की कर देती हूँ, फिर मैं धुलाई वुलाई करके इस कमरे की सेट करूँगी। और फिर वहाँ यहाँ पर मैं ग्लोवर भी एक लगा के रखूँगी। अभी नहीं रखूँगी, वो तो मैं फिर नवंबर या दिसंबर के टाइम पे लगाऊँगी, बट अभी इतना ज़मीन की ठंडक वगैरह, इतनी गर्माहट इनके लिए काफ़ी होगी, ठीक है। तो ये देखें, तो मैंने आपको बताया सर्दियों में अपने बेबीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और इनको सर्दी से बहुत ज़्यादा बचाना है, और छोटे बेबीज़ को ख़ास करके। वो देखो कैसे पड़ गए छोटे बेबी हमारे, देखो चटाई खुल गई तो शायद बैठ भी गए आके सब, लेकिन वो देखो उसको बहुत गर्मी लगती है टफिन को, और वो बैठ गए वहाँ। और ये मेरा बग्गी बैठा हुआ है। पूरी दीवार तो सीलन से ख़राब हो गई है, अभी तो थोड़ा सीलन कम हो गई है, तो लेकिन दीवारें सीलन से ख़राब हो रही हैं,
जो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और ये देखें हमारी हेजल बेबी खेल रही है और जा रही है चटाई के अंदर जाना चाहती है। ये देखो, ये चटाई के अंदर जा रही है देखो, लेकिन जा नहीं पा रही क्योंकि जगह उसमें छोटी है तो ये नहीं घुस पाएंगी इसलिए। और देखो बगीरा उसको देख रहा है कि ये कर क्या आ रही है। तो जैसे कि बगीरा ज़मीन में फैला हुआ बैठा है, तो ये चीज़ है ना कि जब कुछ बिछा रहेगा तो ये खुद ब खुद बैठेंगे, और अगर ज़मीन ठंडी है तो मैं इसमें कहीं पर भी थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ूंगी कि ये ज़मीन में बैठे, पूरा मैंने बिछाना। और ये हमारी बैठी है फुल्लो, यानी कि फ्लावर की बेबी फुलवा। तो ये हमारी बैठी क्यूट सी फुलवा यहाँ बैठी हुई है, पर्दे के पीछे छुप के खेल रही है मेरी बेबी। तो फुलवा वगैरह मेरी बेबीज खेलते रहते हैं सब छोटे वाले। तो ये देखो बैठे खेल रहे हैं। फुलवा हो गई है 2 मन की होने वाली है शायद, अभी 5 तारीख आएगी तो 2 मन की हो जाएगी फुलवा। और ये देखो सब बैठे कैसे लाइन से सो रहे हैं, सब लाइन से सो रहे हैं। देखो चटाई मैंने खोल दी थी तो सब बैठ गए हैं, ये देखें सब बैठ गए इसमें आके छोटे बेबी। और ये चाशा पिला रही है अपने बेबीज़ को दूधू। और ये देखो जिसमें से वो तो छोटे बेबी नहीं पी रहे हैं, लेकिन उसमें बड़े बेबी घुसे हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर पीते हैं। उनको अभी भी मानते नहीं है कि 4थे महीने में लग गए हैं वो लोग, दूध छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो उसकी मम्मा ने दूध छुड़ा दिया, ग्रेसी और सूजी दूध नहीं पिलाते हैं तो फ्लावर और चाशा के लग जाते हैं। तो ये पूरा रूम आप देख रहे हैं, तो मैंने इनको सब पूरा सेट कर दूंगी इस रूम में। और ये जगह पे मैं रख दूंगी इनके सबके लीटर्स, यहाँ पर लीटर रखा रहेगा साइड में, ठीक है। और पूरे में मैं बिछा दूंगी हर, तो लीटर की जगह इधर साइड में कर दूंगी मैं। तो ये पूरा रूम इनका सेट कर दूंगी मैं। तो पूरी सर्दियाँ इन लोगों को इसी रूम में रखना है, ठीक है। तो ये देखें, ये रहे, ये साशा पिला रही है दूधू अपने बेबी को। और इधर बैठ गया टफिन, ये देखो वो पिला रही है छोटे। और ये दोनों का झगड़ा चालू है, ये दोनों दो कैसे झगड़े करने में लगे हुए हैं। और जबकि ये है फुलवा है और स्नो, जबकि इन दोनों में कितनी छुटाई बढ़ाई है, जबकि देखो बराबर से लड़ रही है ये फुलवा को बड़ा समझ आता है। और ये देखो छोटे बच्चों के साथ ये भी अपना काम लगा रहे हैं, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं ये। और ये है हमारा सुल्तान और सिम्बा, किसी का भी शाशा को देखते हैं या फ्लावर का दूध में लग जाते हैं। और इनकी मम्मा लोग अब इनको दूध में लगाती नहीं है, बिल्कुल छुड़वा दिया है ग्रेसी ने और सूजी ने, लेकिन ये मानने वाले नहीं है तो हटा दिया। और ये देखो एक बेचारा छोटा बेबी यहाँ बैठा, उसको दूध पीने की जगह नहीं मिल रही है, लेकिन उनको मिल जा रही है। ये बैठा है मैक्स, हमारा प्यारा मैक्स, लड्डू और शहजादा, और ये दोनों दूध पी रहे हैं, फुलवा वहाँ लड़ाई कर रही हैं। उसके वो देखो अभी भी झगड़ा उधर चालू है, ये देखें इनकी मस्ती चालू है। देखो दोनों इतनी देर से भी हटाया भी था लेकिन नहीं मान रही है फुलवा बड़ी एक्टिव है भाई, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है, बड़े अपने बहन भाइयों से लड़ती है जाकर। और ये बेचारा सो रहा है यहाँ पर, बगीरा मेरा सोने में लगा हुआ है। और ये देखें ये बैठी हैं हमारी, आ गई हेजल, आ गई हैं हमारी, यहाँ बैठ गई हैं आके। ये देखो हटाया था मैंने 2 बार, ये फिर आ गया। छोटा बेबी देखो कैसे पड़ा हुआ है बेचारा उसको दूध नहीं पीना, अगर पीना होता तो वो जगह भी नहीं देता उसको आने के लिए। मैक्शू बेबी, मैक्स को सीधा कर दूँ मैं, जैसे शायद लग जाए अपनी मम्मा के दूधों में। लो उसकी मम्मा ने इसको लिक करना स्टार्ट कर दिया, ये देखो मम्मा इनकी लिक कर दी हैं। और ये देखो, तो इतने बड़े बच्चों की ना मम्मा इनकी साफ़ सफाई खुद ही कर देती है, ये देखे लगा देते। ये देखो मैक्स बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देखो सीधा हो गया, अभी वैसे वो पीना नहीं चाहता मुझे लग रहा है, अभी दूध ढूंढ रहा है लेकिन नहीं पी रहा है। और लड्डू तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे। और ये देखो भाई इनका तो, इनकी कुश्ती तो अभी तक चल रही है, ये देखो मतलब सब अपने में लगे हैं, ये अपनी कुश्ती करने में लगे हैं दोनों। हटा रही हैं लेकिन मानना नहीं है दोनों। चलो फुलवाई को हटा लेते, लेकिन फुलवा भी अपनी इस टाइम, फुलवा के देखो आँखी और फेस बदला हुआ है लड़ाई करने के लिए। ये देखो फुलवा का फेस पता नहीं किस पे पड़ा है। फुलवा पहले छोटी सी अलग थी, अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, फुलवा बिल्कुल चेंज हो गई है। और ये कौन बैठा हुआ है, ये कौन सा बेबी है, ये मेरा शहजादा बेबी है। देख लो फुलवा अभी भी लड़ने में लगी हुई है। तो भाई ये अपना झगड़ा करने में बिजी हैं, और ये भी आ गए लड़ने के लिए, ये देखो। तो अभी थोड़े लोग इसी रूम में हैं, बाकी इनके मम्मी पापा ग्रेसी अभी सब बाहर हैं,
वो हॉल में है, टहल रहे हैं, और ये लोग सब इस रूम में आ गए क्योंकि जब कुछ सामान हटाया तो जहाँ पर साफ़ सफाई हो रही होगी, जहाँ कचरा हो रहा होगा, वहाँ पर ये लोग ज़रूर मिलेंगे। आगे से आगे आते हैं, काम नहीं करने देते। तो भाई ये फुल देखो फ्लावर आ गई, तो अब ये दोनों इसमें लग गए हैं। ये है हमारा सुल्तान और ये है सिम्बा। अब फ्लावर का दूध पीने में लग गए हैं, ये देखिए। तो अब हम उठा देते हैं फ्लावर को और उस बेबी के पास लगा देते हैं दूध। अब फ्लावर को बड़ा मज़ा आता है भाई दूध पिलाने में। ये देखो कैसे पिलाने में लगी हुई है। तो चलो भाई लगा देते हैं हम इनको दूधू में, और ये रहे इसको डाल देते हैं और इसको लगाते हैं मैक्स को दूध पीने में। तो देखिए मैक्स पीता है कि नहीं पीता है। तो ये दोनों मम्मा लोग आ गई हैं अपने बेबीज़ को दूध पिलाने। तो ये देखो दोनों दूध पिला रही हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे लाइक करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे बेबीज़ को ऐसे ही प्यार दीजिएगा अपना, जैसे आप सब देते आ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हमारे बेबीज़ को इतना प्यार देते हैं उसके लिए आपका थैंक यू।